हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और ये हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट लेक्चर है। तो काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो सर कई बार हमें डर लगता है थोड़ा सा। तो बच्चों, डरने की बात नहीं होती। आपके माइंड में दो तरह की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव पर्सनैलिटी और एक होती है नेगेटिव पर्सनैलिटी। तो आप जिसको ज्यादा फीड करते हो वो पर्सनैलिटी जो है डेवलप होती चली जाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे थ्रू आउट द प्रिपरेशंस, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव होते चले जाओगे तो फिर रिजल्ट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में तब्दील होना शुरू हो जाता है। आपको आती हुई चीजें भी फिर गलत हो जाती हैं। इसी तरह से सोसाइटी में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो लोग जो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं और पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। कुछ होते हैं नेगेटिव लोग जो आपको क्या बोलते हैं, हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, आपके लिए नेगेटिव ही सोचते हैं और आपको नेगेटिव होने पर मजबूर कर देते हैं। तो आपको पॉजिटिव लोगों की बात सुननी चाहिए, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अगर हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। एक दिन नहीं मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी, ये बात की श्योरिटी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो। बस इस मंत्र को याद रखना कि मैं अपने जो काम है उसमें अपना 100% दे रहा हूं या फिर दे रही हूं और मेरे रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, चाहे आज रहे चाहे 10 दिन बाद रहे, तो रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आएंगे। ओके, चलिए हमारा आज का जो करंट अफेयर का लेक्चर है शुरू करते हैं जल्दी से इसको। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एक मिनट। First question, as per the government's recent information released in 2000, recent notification released in 2021, what is the gestational limit for the termination of pregnancy? तो हाल ही में 2021 में जारी सरकार की अधिसूचना के अनुसार गर्भ व्यवस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा क्या कर दी गई है? तो 24 वीक्स जो है ये सीमा कर दी गई है कि 24 वीक्स तक का अगर प्रेगनेंसी है तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप इसको जो है गर्भपात करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो आपको फिर मेडिकल ऑफिसर बताएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप हाउ मेनी न्यू डिफेंस PSUs टू रिस्ट्रक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू ए 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। तो भारत सरकार ने आयुध निर्माणी निर्माणी बोर्ड को 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई में पुनर्गठित करने के लिए कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की है? तो भाई 7 नए जो है रक्षा उपक्रम PSU जो है किससे संबंधित, रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित सरकार ने ये स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? तो 2021-22 के लिए WSA के चेयरमैन कौन है? तो स्टील से पता है सभी को, थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, सज्जन जिंदल। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि जिंदल स्टील इनकी है। Who has been appointed as the new brand ambassador of the Indian wearable brand Firebolt? भारतीय पहनने योग्य ब्रांड फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को। फायरबोल्ट एक ब्रांड है, अभी नया ब्रांड है ये फायरबोल्ट। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले कैटरीना कैफ के पति, क्या नाम है उनका? विकी कौशल। तो इससे पहले जो है विराट कोहली से पहले विकी कौशल इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। Which company has topped the world best employees 2021 by Forbes? तो फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। नेक्स्ट देखिए, मैग्डलेना एंडरसन इज द न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मैग्डलेना, ये नाम याद रखना, मैग्डलेना एंडरसन किस देश की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बनी है? कहाँ की बनी है? स्वीडन की। अब आपको क्या पता होना चाहिए? स्वीडन की कैपिटल पता होनी चाहिए, क्या है? स्टॉकहोम। अच्छा, स्वीडन के अंदर कोई पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कौन सा पुरस्कार है जो वहां पर दिया जाता है, जिसकी अनाउंसमेंट स्वीडन स्टॉकहोम से होती है? काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पुरस्कार कौन से हैं?
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, What is the theme of 2021 International Day for Elimination of Violence Against Women? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय या फिर थीम क्या है? तो क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेशन अगेंस्ट वुमेन्स नाउ, एंड वायलेशन अगेंस्ट वुमेन्स नाउ, ऑरेंज द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, BOB Financial Solution Limited has partnered with which of the following to launch easy and premium variants of BOB's credit card? तो BOB क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन्होंने बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बॉब के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो अब इन्होंने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है। अब एनपीसीआई है क्या चीज? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर। कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसा आ सकता है कि एक साइड आरबीआई लिखा हो, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखा हो, यहाँ पर एनपीसीआई लिखा हो, और एक आदि और चीज दे सकती है। तो आपको यहाँ पर कुछ मतलब इस साइड ईयर दिए हो तो कहेंगे कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज, इसकी स्थापना कब हुई थी। जिज्ञासा प्रोग्राम विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो जो जिज्ञासा प्रोग्राम है, खबरों में रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। तो जो साइंस लवर्स हैं या फिर जो साइंस को प्यार करते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया छोटे बच्चों के लिए, जिज्ञासा कार्यक्रम। काफी हाई लेवल पे इसके जो है न्यूज़पेपर के अंदर आया था ये। विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 इन क्रिकेट? किस राज्य ने जो है, ये किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? किसने जीती है? तमिलनाडु ने। राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। What is the GDP growth rate projection for India in financial year 2023 as per Moody's? वेरी इंपॉर्टेंट। मूडीज का डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार कि मूडीज ने जो है फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट क्या रखी है, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट की है? 7.9%। विच कंट्री इज होस्टिंग द 30th असम समिट इन 2021? जो 13वीं असम की शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहां पर, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो किसने किया है? कंबोडिया ने। अब कंबोडिया की कैपिटल क्या है? बड़ी अजीब सी कैपिटल है, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना। ये है फ्नोम फेन, ये कैपिटल है कंबोडिया की। और अब ये असम समिट क्या है? तो एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया, एस एशिया, ई फॉर यूरोप, एम फॉर मीटिंग। असम मीटिंग समिट जो सम्मेलन हुआ है, कहां पर हुआ है? कंबोडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, Which Indian company has started clinical trials of nasal spray to prevent COVID-19? तो किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 को रोकने के लिए नेजल स्प्रे का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है? किस कंपनी ने किया है? आईटीसी ने। कौन सी कंपनी ने? आईटीसी ने। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड ए यमुना क्लीनिंग सेल? तो किस राज्य सरकार ने या फिर यूटी सरकार ने यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है? तो अब आप देखेंगे तो ऑप्शंस में सारे ही यमुना से संबंधित हैं, लेकिन किया किसने है? दिल्ली ने। राइट आंसर क्या है? दिल्ली। 13वें असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 13वां सम्मेलन कहां पर हुआ है? कंबोडिया के अंदर असम शिखर सम्मेलन। यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एम वेंकैया नायडू ने। किसने किया था? एम वेंकैया नायडू। कौन है एम वेंकैया नायडू? भारत के किस पोस्ट पर है ये एम वेंकैया नायडू? किस खिलाड़ी ने 2021 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? विच प्लेयर हैज वॉन द 2021 यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? तो किस वुमेन ने, किस खिलाड़ी ने जीता है? एम्मा रेडुकानू। एम्मा राडुकानू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वॉन द यूएस ओपन 2021 फाइनल? और फाइनल किसने जीता? वो महिला एकल का खिताब था, ये फाइनल है, किसने जीता है? ये डेनियल मेदवेदेव।
मेदवेदेव। तो ये टफ नाम, थोड़े टफ होते हैं, लेकिन अगर आपने पुराने पेपर देखे हैं, अगर आपने ट्रेंड देखा है, तो ये यूएस ओपन के बारे में या फिर यहाँ से क्वेश्चन जो है एक आधा पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जिन बच्चों को स्पोर्ट्स पेज में इंटरेस्ट रहता है वो देखते होंगे या उन्होंने देखा होगा, बड़ी मतलब कि इनकी एक बड़ी सी फोटो लगी होती है न्यूज़पेपर में, और मोटे मोटे अक्षरों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ लिखा होता है कि ये रहे विनर, ये रहे मतलब कि फर्स्ट रनर अप। तो आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये काफी बड़ी न्यूज बनती है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे ये होते हैं तो याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एग्जाम के नजदीक आपको जाकर रिवीजन जरूर करनी चाहिए। एक और चीज यहाँ पर है, जो बच्चा रिवीजन करेगा उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, रेस के स्टार्टिंग में बहुत बच्चे जो हैं, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, जब रेस शुरू होती है ना तो बहुत एनर्जी होती है कॉम्पिटिटिव में, लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन आती है तो जो तो यहाँ पर पूरे तेज हो जाते हैं, उनको पता है कि इसके बाद तो रुकना ही है, वो तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं नजदीक जाकर। लेकिन कुछ जो होते हैं पहले ही थक जाते हैं यहाँ पर बीच में जाकर, वो यहाँ पर बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं कि अगर होगा तो इसमें ही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। आपको ये नहीं बनना है। आपको कौन से बनना है, ये बनना है जो लास्ट में जाके स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो अब चाहे आपको टाइम बढ़ाना पड़े कि हाँ आपको पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ रहा है, रिवीजन के टाइमिंग चेंज करने पड़ रहे हैं, सोने का टाइम कम मिल रहा है, घूमने का टाइम कम मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, लास्ट 10-15 दिन है, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो। तो इन बातों का ध्यान रखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक परचेज किया हुआ है उनके फीडबैक मतलब कि जो हमें मिल रहे हैं, बहुत खुशी होती है कि सर वाकई में आप लोगों ने मेहनत की है क्वेश्चन बैंक के अंदर। कि आप एक साइड इंग्लिश में क्वेश्चन है, दूसरी साइड हिंदी में क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला स्टूडेंट है, हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। और मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया था, जैसे कि पॉलिटी का आपने पार्लियामेंट चैप्टर उठा लिया, पार्लियामेंट चैप्टर उठाया आपने, आपको लगे कितने घंटे, 3 घंटे लगे आपको पार्लियामेंट चैप्टर कवर करने में। उसके बाद 1 या 2 घंटे आपको जो है क्वेश्चन बैंक से पार्लियामेंट चैप्टर के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो आपने पार्लियामेंट चैप्टर पे 3 घंटे लगाए हैं, क्या आपको चैप्टर समझ आ गया है, या फिर आपने वैसे ही मतलब ऊपर ऊपर से एक रीडिंग ले ली, आपको याद कुछ नहीं हुआ, फैक्ट आपको कोई समझ नहीं आया। अगर सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं तो मतलब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं समझ आए, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या है, आपको जो है ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। फिर आप पार्लियामेंट चैप्टर दोबारा पढ़िए, या फिर एक बार क्वेश्चंस को देखिए कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और मेरा ध्यान चैप्टर पढ़ते वक्त इन क्वेश्चंस की तरफ क्यों नहीं गया कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता था। और जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हों, आगे भी तो क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी तो फॉर्म हो रहे हैं। आपको पता है, आप पेपर में जाते हो, हर एक पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। तो जो ये 10 से 12 नए देखने को मिलते हैं, ये कोई ना कोई टीचर वहां पर बैठा इनको फॉर्म कर रहा है। वैसे ही हमारी टीम लगी हुई है, आपके लिए क्वेश्चन बना रही है। तो आप क्वेश्चन बैंक से बहुत फायदा हो रहा है, और आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। और जिन बच्चों को मतलब कि जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं टाइम पे, उनको रिजल्ट भी अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो किसको नियुक्त किया गया यहाँ पर, इकबाल सिंह लालपुरा को, इकबाल सिंह लालपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which Indian state has launched the initiative of medicine from the sky to use drones for delivering drugs and vaccine? तो किस भारतीय राज्य ने ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल की शुरू की है। ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तेलंगाना ने ये जो पहल जो है शुरू की है। ऐसा क्यों है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इस पहल का क्या फायदा है। जैसे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर आपको पता है कुछ ना कुछ होता रहता है, रोड वहां पर खराब हो जाते हैं, रोड मतलब बारिश की वजह से या फिर भूकंप की वजह से, क्योंकि आपको पता उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे ही, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे ही, यहाँ पर कनेक्टिविटी कई बार जो है हैम्पर हो जाती है, टूट जाती है। तो वहां पर जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, अगर ऐसी पहल कोई कर रहा है राज्य, तो बाकी राज्यों को इनसे सीखना चाहिए, और ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हरियाणा में, पंजाब में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की हमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे अगर मेडिकल स्टोर अवेलेबल है तो दवाई वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वही उत्तराखंड में कहीं फ्लड आ गया तो वहां पर जो है रास्ते खराब हो जाएंगे, सड़कें टूट जाएंगी,
और कनेक्टिविटी टूट जाएगी तो वहां पर क्या है, ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई काम आ सकता है। और ये सारी चीजें जो इस तरह की चीजें होती है वन लाइनर चीजें, ये जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं उसमें एग्जाम्पल अगर आप इसमें देना तो एग्जामिनर को इतना मजा आता है ना कि हाँ यार बच्चा वाकई बहुत नॉलेज वाला है, बहुत पढ़ के आया है, इसको समझ है कि किस चीज को कहां पर लिखना है। तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जो ये वन लाइनर करंट अफेयर होते हैं ये आप एग्जाम्पल में अच्छे से यूज कर सकते हैं, और बच्चे करते हैं। जो बच्चा करता है उसको ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक पेपर में मान लो कोई 150 नंबर का पेपर है या फिर कोई 200 नंबर का पेपर है, तो 5 से 10 नंबर का डिफरेंस जरूर क्रिएट हो जाता है। और फाइनल लिस्ट के अंदर एक एक नंबर पे आप देखेंगे, फाइनल लिस्ट में एक एक नंबर पे 5-5 4-4 बच्चे होते हैं। 4-5-5 नंबर पे जो है, कई बार 4-5-5, कई बार 10-10 बच्चे भी एक एक नंबर पे होते हैं वहां पर। तो 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे जब आप मेंस की तरफ बढ़ेंगे तो सीखेंगे। Which football player has scripted his name in Guinness World Record for becoming the highest goal scorer in the men's international football history? तो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने के लिए किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो है दर्ज करवाया है? तो किस खिलाड़ी ने दर्ज करवाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब रोनाल्डो है, आपने इसका नाम सुना होगा इस प्लेयर का। ये किस कंट्री से संबंधित है? इनका संबंध किस कंट्री से, पता होना चाहिए आपको। और मैंने आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया, टेस्ट सीरीज के बारे में बताया। तो अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है सैंपल्स ले सकते हैं। एक बार सैंपल जरूर देखना, आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप सीरियस होकर नहीं तैयारी कर रहे हैं ना तो जरूरत पड़ेगी। और काफी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम में ही आपकी जो है खुद की हेल्प कर लेते हैं। उनको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक, आप भी ये सोच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पुराने लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर सारे लिंक दिए हुए हैं। धन्यवाद।